तो दोस्तों मैं हूं आपका राहुल, एक नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूं। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है Honda CD110 वर्सेस हीरो स्प्लेंडर प्लस। तो चलो शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को और देखते हैं दोनों ही मोटरसाइकिल्स में से कौन सी मोटरसाइकिल हमें लेनी चाहिए, कौन सी मोटरसाइकिल एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट होने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों बात कर लिया तो दोनों ही मोटरसाइकिल्स में आप लोग कर रहे हैं 20,000 ऐड बिकॉज ऑफ इंश्योरेंस और आरटीओ की वजह से। तो चलो शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। तो सबसे पहले दोस्तों बात करिए तो Honda CD110 की, तो ये जो आपका एक्चुअल प्राइस पड़ेगी ये पड़ेगी आपको 73,400 रुपीज़ की। यहीं पे हीरो स्प्लेंडर प्लस की अगर मैं बात करूँ तो ये पड़ेगी आपको 76,486 रुपीज़ की। तो दोनों ही मोटरसाइकिल का हम लोगों ने लिया है टॉप वेरिएंट। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे जो आप लोगों को दोस्तों डिफरेंट आ रहा है वो डिफरेंट आपको दोस्तों मिलेगा यहाँ पे आप लोगों को 3,000 रुपये का डिफरेंट। तो क्या हमें 3,000 रुपये ज़्यादा देके स्प्लेंडर प्लस लेनी चाहिए या 3,000 रुपये कम देके हमें CD110 लेनी चाहिए? तो चलो देखते हैं। सबसे पहले CD110 की बात करी जाए तो इसके अंदर आपको जो इंजन मिलेगा वो मिलेगा आपको 109.51 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक BS6 कंप्लाइंट 2 का इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर जो निकालेगी वो निकालेगी 8.79 PS एट 7,500 RPM पर, और जो मैक्सिमम टॉर्क निकालेगी वो निकालेगी 9.30 न्यूटन मीटर एट 5,500 RPM पर। BS6 कंप्लाइंट 2 का इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। यहीं पे अगर दोस्तों स्प्लेंडर की बात करी जाए तो इसके अंदर आपको जो इंजन मिलेगा वो मिलेगा 97.2 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल 4 स्ट्रोक OSC इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर जो निकालेगी वो निकालेगी आपको 8.02 PS की पावर निकालेगी एट 8,000 RPM पर, और जो मैक्सिमम टॉर्क निकालेगी वो निकालेगी 8.05 न्यूटन मीटर एट 6,000 RPM पर। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं पावर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको तो यहाँ पे आप लोग को 0.77 mm की जो पावर है वो आपको ज़्यादा जो है CD110 में मिलेगी। और टॉर्क की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों CD110 के अंदर आप लोग को टॉर्क भी आपको ज़्यादा मिलेगी। यहाँ पे आप लोगों को जो डिफरेंट आने वाला है 1.2 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है वो आपको ज़्यादा मिलेगा। यानी CD110 के अंदर आप लोग को सबसे पहली चीज़ जो है वो आप लोग को इंजन जो है दोस्तों यहाँ पे आपको 12 सीसी बड़ा मिलेगा, और पावर भी आप लोग को ज़्यादा मिल जाएगी और टॉर्क भी आपको ज़्यादा CD110 में मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर इंजन के अकॉर्डिंग बात करी जाए तो यहाँ पे CD110 का आप लोग को पावर और टॉर्क ज़्यादा मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो विन करती है अपनी CD110 जो है वो विन कर जाती है। BS6 कंप्लाइंट 2 का इंजन आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में मिल जाएगा। सिंगल सिलेंडर के दोनों ही मोटरसाइकिल होने वाले नॉर्मल चैन ड्राइव आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स में मिल जाएगी। 2 वॉल का इंजन आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स में मिल जाएगा। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो CD110 के अंदर आपको फ्रंट में ड्रम ब्रेक और रियल में ड्रम ब्रेक ही मिलेगा। यानी दोनों ही मोटरसाइकिल में आप लोग को फ्रंट में ड्रम और रियल में ड्रम ही मिलेगा। यानी दोनों ही मोटरसाइकिल की ब्रेकिंग जो आपकी सेम ही रहने वाली है। CD110 के अंदर आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा। यानी आप रियल का ब्रेक प्रेस करोगे तो फ्रंट ब्रेक भी आपका ऑटोमेटिकली ही वर्क करेगा। यही तो स्प्लेंडर की बात करी जाए तो इसके अंदर आपको इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगी। यानी आप रियल का ब्रेक प्रेस करोगे तो फ्रंट ब्रेक भी ऑटोमेटिकली ही वर्क करेगा। यानी दोनों ही मोटरसाइकिल की ब्रेकिंग सेटअप जो है वो दोनों में ही सेम मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप लोगों को ब्रेकिंग सेटअप बिल्कुल ही सेम मिल जाएगी। यहीं पे अगर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करी जाए तो टायर्स के मामले में 80/100 का फ्रंट टायर मिलेगा CD110 के अंदर 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स के साथ, और जो रियल टायर मिलेगा 80/100 का रियल टायर मिलेगा विद 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स के साथ। स्प्लेंडर की बात करी जाए तो इसके अंदर आपको जो फ्रंट टायर मिलेगा 80/100 का फ्रंट टायर मिलेगा विद 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स के साथ, और जो रियल टायर मिलेगा 80/100 का रियल टायर मिलेगा विद 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स के साथ। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए तो दोनों ही मोटरसाइकिल्स के आप लोग को टायर्स भी सेम मिलने वाले हैं, और दूसरा जो डायमीटर होगा अलॉय व्हील्स का वो भी आपको सेम ही मिलने वाले हैं। यानी दोनों ही मोटरसाइकिल कॉर्नरिंग्स वगैरह जो है वो दोनों ही नॉर्मल जो है वो करेगी। प्रॉपर्ली कॉर्नरिंग वाली बाइक्स नहीं है भाई, डेली यूज़ वाली मोटरसाइकिल है तो कॉर्नरिंग वगैरह आराम से ही करना। तो डेली यूज़ में जो हल्का फुल्का कट वगैरह हम लेते हैं तो वहाँ पे दोनों ही मोटरसाइकिल काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस जो है आप लोगों को दे देगी। ट्यूबलेस टायर आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स में मिल जाएंगे, अलॉय व्हील्स आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स में मिल जाएंगे। सीट हाइट की अगर मैं बात करूँ तो 720 mm की सीट हाइट जो है वो आपको CD110 में मिलेगी, और स्प्लेंडर के अंदर आपको 785 mm की सीट हाइट मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए तो आप लोगों को 60 mm ज़्यादा जो सीट हाइट है ये स्प्लेंडर प्लस में मिल जाएगी। व्हील बेस की अगर मैं बात करूँ तो 1285 mm का व्हील बेस जो है वो आपको CD110 में मिलेगा। स्प्लेंडर के अंदर आपको 1236 mm का व्हील बेस मिलेगा। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए ना तो आप लोगों को 20 नहीं, ये आपका होगा 50 mm ज़्यादा जो व्हील बेस है वो आपको CD110 में मिल जाएगा। हाइट लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो 2044 mm की लेंथ जो है वो आपको CD110 में मिलेगी। स्प्लेंडर के अंदर आपको जो लेंथ मिलेगी 2000 mm की लेंथ जो है वो मिल जाएगी।
तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए 44 mm ज़्यादा जो लेंथ है वो आपको CD110 में मिल जाएगी। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर मैं बात करता हूँ 162 mm की ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो आपको CD110 में मिलेगी। और स्प्लेंडर के अंदर आपको 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो मिल जाएगी, यानी 3 mm ज़्यादा जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको स्प्लेंडर प्लस में मिल जाएगी। यानी आप स्प्लेंडर प्लस से जब ऑफ रोडिंग वगैरह करोगे तो मज़ा आएगा। देखो भले ही 3 mm का फ़र्क है, लेकिन फ़र्क है भाई, पॉइंट टू पॉइंट की बात रखनी है आप लोगों के सामने, ताकि आप लोग कोई भी दिक्कत ना आए किसी भी बाइक को परचेज़ करने के लिए। हाइट की अगर मैं बात करता हूँ 1076 mm की हाइट जो है वो आपको CD110 में मिलेगी। और स्प्लेंडर के अंदर आपको 1052 mm की हाइट जो है वो मिल जाएगी। यानी अगर दोस्तों देखा जाए तो आप लोगों को यहाँ पे 24 mm ज़्यादा जो हाइट है वो CD110 में मिल जाएगी। विथ की अगर मैं बात करूँ तो 736 mm की विथ जो है वो आपको CD110 में मिलेगी। और स्प्लेंडर के अंदर आपको 720 mm की ब्रिज जो है वो मिल जाएगी, यानी 16 mm ज़्यादा जो ब्रिज है वो CD110 में मिल जाएगी। पेट्रोल टैंक की अगर मैं बात करूँ तो 9.1 लीटर्स का पेट्रोल टैंक आपको CD110 में मिलेगा। और स्प्लेंडर के अंदर आपको 9.8 लीटर्स का पेट्रोल टैंक मिलेगा। 2 लीटर्स माइनस कर लेते हैं बिकॉज ऑफ FI तो 7.1 लीटर्स का पेट्रोल टैंक आपको CD110 मिलेगा। और स्प्लेंडर के अंदर आपको 7.8 लीटर्स का पेट्रोल टैंक जो है वो मिल जाएगा, यानी आपको 700 पेट्रोल ज़्यादा जो है वो स्प्लेंडर में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको प्लस पॉइंट जो है ये स्प्लेंडर में मिल जाएगा। कर्व वेट की अगर बात करती है, मुझे बहुत अच्छा लगा दोनों ही कंपनी का। वैसे मुझे CD110 को काफ़ी अच्छा लगा। 112 kg की मोटरसाइकिल जो है वो CD110 और स्प्लेंडर जो है 112 kg की। देखो दोनों का सेम है, लेकिन अच्छा मुझे क्यों लगा, क्योंकि CD110 के अंदर दोस्तों आप लोगों को ना इंजन बड़ा मिल रहा है। तो इंजन बड़ा है तो इसकी प्लस पॉइंट यही होता है कि भाई कर्व वेट पर कंपनी ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, यानी पावर टू वेट रेशियो बहुत अच्छा ध्यान दिया। भाई भी अगर मैं दोस्तों स्प्लेंडर की माइलेज की बात करूँ तो आराम से 65 का माइलेज ये आपको निकाल के दे देगी। यहीं पे मैं CD110 की बात करूँ ना तो दोस्तों ये भी आप लोगों को आराम से इतना ही माइलेज निकाल के दे देगी, यानी 65 या 64 का माइलेज आपको आराम से निकाल के दे देगी। यानी माइलेज ना दोनों ही मोटरसाइकिल के सीन है। तो ये काफ़ी अच्छा जो प्लस पॉइंट है ना, ये मेरे को CD110 का काफ़ी अच्छा लगा। ये मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा, क्योंकि कर्व वेट के हिसाब से ही मोटरसाइकिल का जो माइलेज है ना वो भाई देखा जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी जो है मुझे CD110 के अंदर मिल लगी। टेल लाइट जो है हेलोजन बल्ब वाली टेल लाइट है। फ्रंट हेडलाइट आपको हेलोजन बल्ब वाली मिल जाएगी। इंडिकेटर भी आपको हेलोजन बल्ब वाले मिल जाएंगे। फ्रंट ड्रम ब्रेक की बात करें तो 130 mm का फ्रंट ड्रम ब्रेक जो है जो आपको CD110 में मिलेगा। और जो रियल ड्रम ब्रेक है वो भी आपको सेम 130 mm का रियल ड्रम ब्रेक जो है वो मिल जाएगा। स्प्लेंडर की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपकी फ्रंट ड्रम ब्रेक जो है वो आपको 130 mm का फ्रंट ड्रम ब्रेक मिलेगा। और जो रियल ड्रम ब्रेक है वो भी आपको सेम दोस्तों 130 mm का रियल ड्रम ब्रेक जो है वो मिल जाएगा। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था, ब्रेकिंग सेटअप दोनों ही मोटरसाइकिल्स के सेम है, तो ड्रम ब्रेक भी ऑफकोर्स सेम ही मिलेंगे। यहाँ पे अगर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो ESP टेक्नोलॉजी जो है ये होंडा CD110 के अंदर मिल जाएगी, जो कि कंपनी की अपनी एक टेक्नोलॉजी है। ये अपनी इस टेक्नोलॉजी को काफ़ी ज़्यादा यूज़ जो है अपनी टू व्हीलर्स में यूज़ करते हैं। साइलेंट स्टार्ट ACG आपको इसके अंदर मिल जाएगी, यानी आपकी जो बाइक है ना ये साइलेंटली आपकी स्टार्ट जो है वो हो जाएगी CD110। साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर जो है ये आप लोगों को CD110 के अंदर मिल जाएगा। वहीं पे स्प्लेंडर की बात करी जाए तो इसके अंदर आप लोगों को दोस्तों एक्सेंस टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, यानी कंपनी की अपनी टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी में क्या होता है, जो मैकेनिक होता है ना उनके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर सेंसर लगाएगा, 6 सेंसर लगाया कंपनी ने। तो वो जो 6 के 6 सेंसर है, जब कोई भी मैकेनिक हमारी बाइक की सर्विस वगैरह करता है तो वो अपने टैब पे कनेक्ट करके अपने कंप्यूटर पर कनेक्ट करके तो सारी सेंसर्स ना वहाँ पे पता चल जाएगी कौन से सेंसर में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको काफ़ी आसान होता है। ये भले ही कस्टमर के लिए नहीं है, इस काम की चीज़ नहीं है, लेकिन जो मैकेनिक है जो काम बाइक की सर्विस कर रहा है उसके लिए काफ़ी अच्छी जो चीज़ है ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी जो है वो मुझे लगी है। दोनों ही मोटरसाइकिल कंप्यूटर सेगमेंट की मोटरसाइकिल है। किक और सेल्फ स्टार्ट आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में मिल जाएगा। सिंगल सीट आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स में मिल जाएगी। यहाँ पे आपको लोगों को दोस्तों दोनों ही मोटरसाइकिल में एनालॉग मीटर कंसोल जो है वो मिल जाएगा, जिसके अंदर दोनों के अंदर सेम ही चीज़ है। ठीक है, तो एक ही में हम फुलफिल कर लेते हैं ताकि वीडियो लंबी ना बने। तो इसमें क्या है, दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आपको लेफ्ट साइड का जो मीटर कंसोल है राउंड शेप में, उसमें क्या मिलेगा आपको ट्रिप मीटर मिल जाएगा और ऑडियो मीटर जो है वो आपको इसके अंदर मिल जाएगा। और RPM मीटर भी आपको इसमें मिल जाएगा। दोनों मोटरसाइकिल्स का मीटर कंसोल ऑलमोस्ट सेम से ही है। राइट साइड के अगर मैं मीटर कंसोल की बात करूँ तो यहाँ पे आप लोगों को जो मिलेगा वो आपको फ्यूल गेज मिल जाएगा, माल फंक्शन की लाइट मिल जाएगी, हाई बीम लो बीम मिल जाएगी, साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर जो है वो आपको इसमें मिल जाएगा। तो दोस्तों देखा जाए तो दोनों मोटरसाइकिल एयर कूल्ड इंजन वाली है और दोनों मोटरसाइकिल के अंदर आपको एनालॉग ही मीटर कंसोल जो है वो मिल जाएगा। तो दोस्तों देखा जाए तो दोनों ही मोटरसाइकिल में से कौन सी मोटरसाइकिल को हमें परचेस करना चाहिए। तो दोस्तों डिफरेंट अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो 3000 रुपये ज़्यादा देके ना हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक 97 सीसी की मोटरसाइकिल ले रहे हैं और 3000 हम लोग कम देके हमें क्या मिल रही है, एक 110 सीसी की मोटरसाइकिल मिल रही है।
तो यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि आप CD110 की तरफ चले जाओ। क्यों? क्योंकि देखो आपको माइलेज भी अच्छा मिल रहा है, दूसरा आप लोग को पावर ज़्यादा मिल रही है, इंजन आप लोगों को बड़ा मिल रहा है, ठीक है, टॉर्क भी आपको ज़्यादा मिल रही है। तो यार ऑफ कोर्स हम लोगों को भाई CD110 की तरफ ही जाना चाहिए। तो अगर मेरे से भी पर्सनली कोई मेरे से पूछता है कि यार मैं स्प्लेंडर में लेने जा रहा हूँ, तो मैं एक बार उसको ये चीज़ ज़रूर बोलता हूँ कि आप एक बार CD110 की टेस्ट ड्राइव ज़रूर लो। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है क्योंकि देखो पावर ज़्यादा है, टॉर्क ज़्यादा है, आप लोग को माइलेज भी ज़्यादा मिल रहा है। तो जितनों को मैंने रिकमेंड करा ना, उसमें से 90% जो लोग हैं ना, वो लोग क्या है CD110 को ही लिए। और स्प्लेंडर किन लोगों ने लिए? जिन लोगों को भाई बाइक में मॉडिफिकेशन वगैरह जो है ना वो कराने का शौक है, बिल्कुल बाइक को बहुत सारी मोड्स वगैरह कराने का शौक है। तो भाई ऑफ कोर्स आप लोगों को पता है मार्केट के अंदर स्प्लेंडर की मॉडिफिकेशन की भाई जी भर के करा सकते, जितने की स्प्लेंडर आप खरीदोगे ना उतने की ही आप मॉडिफिकेशन करा सकते हो। स्प्लेंडर की इतनी तगड़ी तगड़ी मॉडिफिकेशन होती है। तो अगर आप एक मॉडिफिकेशन के हिसाब से एक मोटरसाइकिल लेते हो भाई, स्प्लेंडर से अच्छी तो कोई भी मोटरसाइकिल आप लोगों को मार्केट में नहीं मिलेगी। लेकिन CD110 उन लोगों के लिए है जो मतलब मॉडिफिकेशन से थोड़ा सा दूर ही रहते हैं, भैया हमें नहीं करानी है, बस बाइक की चलानी है और हमें फन टू राइड वाली मशीन चाहिए। तो मैं भाई वहाँ पे ना CD110 को ही रिकमेंड करता हूँ। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखेंगे हमारे दो चैनल आर के ऑटो सर्विस और मॉडिफाई बाइक, जो सब्सक्राइब करना तो ओके बाय।